राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं वृषभ लगन के बारे में कि यदि व्यक्ति की कुंडली वृषभ लगन की है तो किस तरीके का परिणाम मिलता है। इसके लिए एक लाइन में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो मस्तराम अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, क्या है ये, इसको भी समझेंगे। कैसा है वृषभ लगन वालों का स्वभाव, अपने मित्रों के साथ कैसा स्वभाव होता है, खुद का स्वभाव कैसा होता है, समाज में लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या करना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद नहीं करते, कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं भैया। वृषभ लगन, वृषभ लगन को कैसे पहचाने कि आपकी कुंडली वृषभ लगन की है या नहीं है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये आपका लग्न चार्ट या D1 चार्ट है। अब आप अपनी कुंडली में ये देखिएगा कि यदि यहां पर नंबरिंग 2 नंबर से शुरू है तो समझ जाइएगा कि आपका लग्न वृषभ लग्न है। यदि यहां पर 2 नंबर लिखा है तो समझ जाइएगा, यहां पर 3 लिखा होगा, यहां पर 4, यहां 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 1, इस तरह से आपकी कुंडली में लिखा होगा। लेकिन यहां पर यदि 2 लिखा है तो समझ जाइएगा आपकी कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है। अब वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन का स्वामी क्या है? वृषभ लगन का स्वामी है शुक्र। और शुक्र कौन है? शुक्र है दैत्यों के गुरु। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्र देव हैं। दैत्यों के गुरु जो राक्षस होते हैं उनको दैत्य कहा जाता है, उनके गुरु कौन है? शुक्र देव हैं। अब गुरु तो गुरु है, गुरु तो गुरु है, गुरु ज्ञान देता है, चाहे वो दैत्यों का हो या देवताओं का, है ना। चलिए, अब शुक्र वृषभ लगन के स्वामी हैं। अब ये आप समझ लीजिएगा कि जब वृषभ लगन की बात होगी, शुक्र के बारे में बात होगी, तो इनके चिन्ह के बारे में बात होगी कि वृषभ लगन का या वृषभ राशि का चिन्ह क्या है। वृषभ राशि का चिन्ह है बैल। क्या है? बैल, जिसको हम देसी भाषा में सांड भी कहते हैं, बुल, है ना। तो वो वृषभ लगन का या वृषभ राशि का चिन्ह है, प्रतीक है। अब बात करते हैं कि शुक्र जब वृषभ लगन के स्वामी होते हैं तो आपको किस तरीके का परिणाम देते हैं। देखिए, जब वृषभ लगन आपका है तो आपका व्यवहार, कुछ कोई आपके बारे में कुछ भी कहता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता, इस तरह का आपका व्यवहार होता है। आप सबकी सुनते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। बिंदास होकर लाइफ जीना पसंद करते हैं। मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, तुम्हें किसी से कोई परवाह नहीं है। आप जीवन को जीने के तरीके से जीते हैं। आपको जीवन वेस्ट नहीं करना है। आपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक एंजॉय किया है, क्योंकि शुक्र लग्जरी के कारक है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड शूज पहनना, घर से बाहर निकलने से पहले 2-3 बार शीशा देखना, कहीं बाल इधर तो नहीं रह गया, शेविंग कर रहे हैं बाल इधर तो नहीं रह गया, लड़कियां हैं मेकअप प्रॉपर है या नहीं है, बाहर लोग देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सारी चीजें आप अपने बारे में खुद से, बड़ा ड्रेसअप सेंस आपकी बहुत अच्छी होती है। प्रॉपर ड्रेसअप होके तब आप घर से बाहर निकलते हैं। आपको खाना भी अच्छा पसंद है, बड़े फूडी हैं आप। आपको कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ अलग तरह का खाना पसंद है। टेस्ट आ जाएगा तो आप उसमें भरपेट खाना खा लेंगे, और टेस्ट नहीं आया तो फिर आपके लिए बेकार हो गया। वृषभ लगन वालों की क्वालिटी है कि वो चीजों को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। आपका व्यवहार दूसरों के लिए भी यही व्यवहार है कि मस्ती में रहो और हमें भी मस्त रहने दो। कोई व्यक्ति आपको कुछ भी सोचे आपके बारे में, आपको कुछ भी कहे, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको जो काम करना है एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। जो काम करना है वही करोगे, किसी की नहीं सुनोगे। कोई आपका सुनना लेना देना नहीं है। आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने मान सम्मान के प्रति सजग नहीं है। मान सम्मान के प्रति आप बहुत सजग हैं, बड़े इमोशनल हैं आप। यदि आपको किसी ने गलत कह दिया, आपके प्रति गलत विचार व्यक्त कर दिए, या आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा दी, तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। बेशक आपका स्वभाव बड़ा फ्रेंडली है, फ्रैंकली है, लेकिन फिर भी आपके स्वभाव में ये चीज बड़ी कूट कूट कर भरी है कि मान सम्मान तो आपको चाहिए।
सबको चाहिए होता है, लेकिन आपके लिए कुछ विशेष होता है क्योंकि आप अपने मान सम्मान के बारे में अधिक सोचते हैं। पैसे की, धन दौलत की कोई कमी आपको नहीं है। बचपन से ही जब आपका जन्म हुआ है, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, ये कहें कि उस घर में पैसा पहले था या नहीं था, लेकिन आपके जन्म के बाद वहां पर पैसे में कोई कमी नहीं रही है। पैसा बहुत अच्छे ढंग से वहां पर उन्हें मिला है और आपने भी उस पैसे का भोग अच्छे से किया है। लेकिन धन दौलत पैसा पूरा होने के बावजूद संतुष्टि नहीं है आपको। आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए। खर्च करते हैं लेकिन अपने ऊपर, अपने स्टाइल के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने कार्य प्रणाली के ऊपर। दूसरों से आपको कोई लेना देना नहीं है। ना उनकी बातों की परवाह करते हैं, ना उनके ऊपर फालतू खर्च करते हैं। लेकिन हाँ, कोई ऐसा है जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। कौन है वो जिनके ऊपर आप खर्च करते हैं? आपके पति या पत्नी, उनके लिए आप बहुत आसानी से खर्च करते हैं। और आपकी प्रेमी या प्रेमिका, उनके लिए आप खर्च करने से नहीं घबराते हैं, नहीं कतराते हैं। उनके लिए आप बिंदास होकर खर्च करते हैं। चाहे आपके प्रेमी प्रेमिका है, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, जो भी आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके लिए आप बहुत अच्छे से खर्च करते हैं। और अपने स्पाउस के लिए भी, पति या पत्नी के लिए भी आप बहुत अच्छे से खर्च करते हैं। वहां आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि मुझे खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंधों की बात जब चलेगी तो प्रेम संबंधों के बारे में एक चीज बहुत जरूरी कहनी होगी कि आपका संबंध, जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं, जब आप अपने प्रेम संबंध किसी के साथ स्थापित कर लेते हैं, तो फिर उसमें पीछे नहीं हटते हैं। बेशक सामने वाला ही पीछे हट जाए तो हट जाए, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी शिद्दत के साथ आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। मेहमान नवाजी कोई आपसे सीखे। जब कोई मेहमान आपके यहाँ आता है तो उनकी आवभगत इतने अच्छे ढंग से करते हैं और मेहमान खुद चकित हो जाता है आपके घर की डेकोरेशन को देखकर, आपके खाना बनाने के स्टाइल को देखकर, आपके खाना परोसने के स्टाइल को देखकर, आपकी बातचीत करने के स्टाइल को देखकर, उनकी आवभगत को देखकर मेहमान बड़ा चकित हो जाता है कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपको कुछ डिफरेंट करने का शौक है, कुछ अच्छा करने का शौक है। अगर आप मार्केट में चले जाते हैं तो मार्केट से भी वो सामान चुनकर लाते हैं जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आता, बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल अलग, कुछ यूनिक। पार्टी में भी जाएंगे तो कुछ अलग कपड़ा डालना आपको पसंद है, बाकी सबसे अलग दिखाई देना जरूरी है। जेंट्स है तो बड़ी शेविंग वेविंग करना, ये सब चीजों पर आप फोकस करते हैं। लेडीज है तो ब्यूटी पार्लर जाना, अपने नेल्स का ध्यान रखना, अपने ड्रेसअप का ध्यान रखना, अपनी फिगर का ध्यान रखना, अपने कपड़ों का ध्यान रखना, ये आपकी नेचर में मिलता है। लेकिन एक और चीज आपके व्यवहार में यहां पर वृषभ लगन देता है, वो है आपको कार्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म क्षेत्र के प्रति इतना सजग बनाता है कि आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यदि आपको किसी भी वजह से कोई काम नहीं है, आपका काम छूट गया है या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो फिर वो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ पैसे कमाने की तरकीब ढूंढ ही लेते हैं। क्योंकि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आप मनी माइंडेड हैं। आपको पैसा कैसे कमाना है ये बेहतर जानते हैं। प्लानिंग आपकी बड़ी अलग होती है। बाकी लोग आपकी प्लानिंग में यदि कोई दखलंदाजी कर देता है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आप चाहते हैं मेरी जैसी प्लानिंग है, जैसे मैं प्लानिंग के साथ चल रहा हूं, वैसे ही बाकी लोग भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और यदि कोई व्यक्ति आपकी प्लानिंग में हस्तक्षेप करता है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आपका खान पीन, रहन सहन, बेशक आपके पास घर छोटा हो, लेकिन उस छोटे घर को भी आप इतने अच्छे से सजा कर रखते हैं कि सामने वाला चकित हो जाता है कि कितनी डेकोरेशन, कितना सब कुछ आपने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। साफ सफाई बहुत पसंद है। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको व्हाइट शर्ट बहुत पसंद होती है। व्हाइट शर्ट पहनकर निकलना आपका शौक होता है, परफ्यूम लगाना आपका शौक होता है। और यदि आप लेडी हैं तो आपको रेड कलर बहुत पसंद होता है। रेड कलर की साड़ी आपके पास बहुत सारी मिलेगी, रेड चूड़ी आपके पास मिलेगी, रेड लिपस्टिक, रेड नेल पॉलिश। रेड कलर आपके लिए बहुत प्रिय कलर होता है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। या रेड टच भी आप कह सकते हैं। रेड टच में जैसे डार्क रेड हो गया, डार्क पिंक कलर हो गया, उस तरह की चीजें आपके लिए बहुत अच्छी आप मानते हैं। मन में आपके क्या चलता है? मन में आपके प्रेम चलता रहता है। प्रेम किस तरह का कि जैसे ही आपके संबंध किसी के साथ बन जाते हैं, आप प्रेम संबंधों में जब पड़ जाते हैं, ये कहें तो आप उनके बारे में बहुत दिमाग से सोचते रहते हैं।
आपको दो ही चीज दिमाग में चलती है, एक तो प्रेम और एक पैसा। मुझे कहां से पैसे कमाना है, कैसे कमाना है, क्या करना है, और प्रेम संबंध मेरे कैसे हों, खुशहाली कैसे आए, प्यार मोहब्बत कैसे बढ़े, इन सब चीजों पर आपका फोकस प्रॉपर चलता रहता है। एक चीज की ध्यान रखने की जरूरत है, यदि आपका वृषभ लगन है तो फिर ये बात बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिएगा, यदि आप खाने पीने से संबंधित कोई अपना करियर फॉलो कर लेते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप उसमें भी बहुत अच्छे से कमाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वृषभ लगन वाले पैसे को कमाना जानते हैं। और खाने पीने का जो आपका शौक है, वो टेस्ट यदि आप दूसरे लोगों को भी पसंद करा देते हैं तो फिर आपकी करियर की बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। प्रतियोगिता की बात करें कि आप प्रतियोगिता में यदि आप कोई कंपटीशन लड़ते हैं तो उसमें आपका फर्स्ट आना या अच्छे नंबर लाना बहुत आम बात है। कई बार ऐसा देखा गया है अन्य ग्रहों के प्रभाव से आप एक बार या दो बार उसमें फेलियर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे। आप उस कार्य को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उस कार्य को पूरा ना कर लें। कुछ लोग तो आपको सनकी भी कहते हैं, माफ कीजिएगा दर्शकों, लेकिन हाँ ऐसा है, क्योंकि आप जिस कार्य को करने लग जाते हैं उस कार्य को बड़ी जब तक पूरी तरह से नहीं कर लेंगे, पूरी उसकी तह तक नहीं पहुंच जाएंगे, आप उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आपके व्यवहार में है, क्योंकि शुक्र देव का लग्न है ये। अब जब शुक्र का लग्न आपका लग्न है तो और क्या क्या चीजें आपके जीवन में होंगी, क्या आपको सावधानी बरतनी होगी, उनके बारे में बताएंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। जैसे वृषभ लगन है ऐसे अन्य लगन की वीडियो भी हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उनको भी डिस्क्रिप्शन में देखें। और पहले घर में सूर्य या अलग अलग ग्रह बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठकर क्या परिणाम देता है, उनकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां भी वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ भी लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे बेवजह पंगा ले लेता है, चाहे आपके कार्यस्थल पर हो, आपके घर में हो, परिवार में हो, या खुद आपका जीवन साथी भी क्यों ना हो, तो फिर ये समझ लीजिएगा आप उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। उसकी शामत आ गई, क्योंकि बुल का क्या काम है, सांड का क्या काम है। सांड जब गुस्सा आ जाता है तो सींग ही सींग से मार देता है ना। मैं आपको सांड नहीं कह रहा हूं, या आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बैल की तरह कार्य करते हैं, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपकी राशि का चिन्ह है, तो वो चिन्ह आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है इन सब चीजों के लिए। बताइएगा जरूर कि आप ऐसा व्यवहार आपका है कि गुस्सा जब आ जाता है तो बेपनाह गुस्सा आ जाता है और आप भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपके परिवार में किसी की वृषभ लगन है तो आप उनसे बहस ना करें, क्योंकि थोड़े समय के बाद वो समझ जाएंगे और अपनी गलती का इजहार कर लेंगे, अपनी गलती को मान लेंगे। लेकिन वो थोड़ी देर का जो गुस्सा उनका होता है वो बड़ा भयंकर, बड़ा भयानक गुस्सा होता है, उस समय को टल जाने दीजिए। चाहे आपका अपने जीवन साथी के साथ नाराजगी हो जाए, आपके अपने परिवार में हो जाए, अपने प्रेम संबंधों में आ जाए, अपने कार्यस्थल पर आ जाए, कहीं भी आ जाए, फिर आप थोड़ी देर के लिए संबंधों को भूल जाते हैं और बड़ी नाराजगी के साथ, बड़े गुस्से के साथ उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। और तब तक आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं जब तक वो अपनी हार नहीं मान लेते, चाहे गलती आपकी भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर शांत बैठ जाते हैं, सोचते हैं, तो फिर निकल कर आता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में गलत हो सकते हैं, तो फिर आप अपने आप ही अपनी गलती को कन्फेस भी कर लेते हैं। ये भी आपको काबिलियत देते हैं। शुक्रदेव आपको पढ़ाई बहुत अच्छी कराते हैं, आपके पास अलग अलग तरीके का बहुत सारा ज्ञान होता है। आप सिर्फ अपनी ही फील्ड में मास्टर नहीं होते, बाकी अन्य फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट होता है। अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी लेना, उनके बारे में सीखना, खुले मिजाज का होना, लोगों से बातचीत करना, बहुत जल्दी मित्र मंडली बना लेना, दोस्त बना लेना, ये आपके स्वभाव में होता है। और हाँ, एक चीज और है, अपोजिट सेक्स के प्रति, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए आपका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। लोग आपकी ओर भी आकर्षित होते हैं, अपोजिट सेक्स के लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, और आप अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लगन के स्वामी हैं। ठीक है ना। तो करियर के प्रति भी आप बहुत सजग हैं और अपने करियर को बड़ी आसानी से और अच्छे ढंग से करते भी हैं। काम में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि यदि कहीं कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई मंदी आ जाती है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, तो आप घबराते नहीं हैं, बड़े धैर्य के साथ उस कार्य को फिर से आगे बढ़ाते हैं, फिर से उस कार्य को करते हैं और आप जीत जाते हैं। तो शुक्र आपके लगन के स्वामी हैं, और जब शुक्र आपके लगन के स्वामी हो तो बचपन से ही आपको लग्जरी लाइफ मिलती है, जीवन साथी का प्यार मिलता है,
जीवन साथी के प्रति आपके संबंध अच्छे होते हैं, आप उनसे जुड़कर कार्य करना पसंद करते हैं, और आपके जो पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर भी होते हैं, उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और यह जरूर बताएं कि कितने प्रतिशत वीडियो आपसे संबंधित है, क्योंकि आप ही के लिए हम मेहनत करते हैं और आप ही के लिए हम वीडियो लेकर आते हैं। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।